नाज़रीन आदाब, आप देख रहे हैं सलाम कश्मीर। मैं हूं आपके साथ सैफ अली सैफी। पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की सदर महबूबा मुफ्ती को इंतजामिया ने एहतियात के तौर पर उनके घर में ही नजरबंद कर दिया है। महबूबा मुफ्ती ने इसे नजरबंदी पर एतराज जताते हुए कहा कि मैं आज शोपिया में उस कश्मीर हिंदू कुनबे से मुलाकात कर उनका हालचाल जानने जा रही थी। आपको बता दें कि गुज़िश्ता हफ्ते मेडिकल स्टोर चलाने वाले बालकृष्ण भट्ट को दहशतगर्दों ने गोली मार दी थी, जिनका इलाज जारी है। नजरबंद किए जाने के बाद महबूबा मुफ्ती ने ट्वीट करके मरकजी हुकूमत पर निशाना साधा। अभी कहीं भी किसी प्रोग्राम में महबूबा जी जाते हैं, कुछ ना कुछ नया गुल खिला के लाते हैं वहाँ। तो आज भी ये ड्यू टू सिक्योरिटी रीज़न की वजह से ये एडमिनिस्ट्रेशन का फ़ैसला है और उनका जो सोचना है तो कोई सही सोच के ही उन्होंने फ़ैसला लिया होगा, ताकि जो आज उसको सिक्योरिटी रीज़न की वजह से वहाँ इसमें लिया गया। महबूबा जी का एक अपना रोल है, वो जो अपना रोल कर रही है ख़ासकर इस यूटी में, तो वो हर एक की नज़र में है, एडमिनिस्ट्रेशन की नज़र में भी है और सबको पता है कि उनके इस रोल से जो है आगे के हालात कैसे रहते हैं और कैसे बनते हैं। और उन हालातों की वजह से पूरे जितने भी हमारे यहाँ यूटी के लोग हैं उनको। फॉर्मर चीफ मिनिस्टर महबूबा मुफ्ती को आज सुबह उस वक्त घर में नज़रबंद कर लिया गया जब वो शोपियान की तरफ जा रही थी और नज़रबंद का रीज़न ये बताया गया कि उनको आज शोपियान जाना था उस पंडित फैमिली से मिलने के लिए। हाल ही में जो अटैक हुआ है मिल्टन के दौरान, जो अटैक किया गया उस पंडित पे, जबकि वो वहाँ पर उस वक्त शदीद ज़ख्मी हुए थे। हालांकि अभी भी उसका इलाज जो है शोपियान के डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में चल रहा था। पुलिस ज़राए से ये मालूम हुआ हमें कि उसको हाउस अरेस्ट इसलिए रखा गया है कि लॉ एंड ऑर्डर की प्रॉब्लम हो सकती थी। अब देखने वाली बात ये होगी कि उनको कब तक हाउस अरेस्ट रखा जाएगा। कैमरा पर्सन फिरदौस इलाही, शौकत बेग, ज़ी। वक्त किस तेज रफ्तारी से गुजरता है इसका अंदाजा ही नहीं हो पाता। देखते ही देखते रमजान का पहला अशरा पूरा हो गया है। रहमत के 10 दिन गुजर चुके हैं और आज से माह रमजान का मुबारक दूसरा अशरा यानी बरकतों का अशरा शुरू हो चुका है। इस्लाम के 5 बुनियादी सुतून में रमजान मुनफरिद हैसियत का हामिल है। दीन का सबसे अहम तकाजा तकवा इसी से हासिल होता है और ज़ब्त नफ्स की मश्क के लिए रोज़ा ही सबसे मुअस्सर जरिया है। कुरान व हदीस की रोशनी में एक इंसान दुनिया में सबसे ज्यादा मोहताज अल्लाह की रहमत का ही होता है। चूंकि रमजान की निस्बत अल्लाह ने खुद अपनी तरफ की है, इसीलिए इसका पहला अशरा बाराए ताला की बेपनाह रहमतों को हासिल करने का मौका होता है। रमजान के इब्तिदाई 10 दिनों में रोजेदार उसकी रहमतों के तुफैल में ही अपने गुनाहों की माफी के तलबगार होते हैं। तो अल्लाह के सामने हम गिड़गिड़ाए, अल्लाह के सामने हम आजिज़ी करें, इंकिसारी करें, तौबा करें, इस्तिग़फ़ार करें। अल्लाह हमारे ऊपर बहुत सारी मुसीबतें इससे पहले भी आई है कि अब फिर से मौका आपने दिया, हमारी गुनाहों की मग़फ़िरत फरमा। ये जो महीना है इसमें रोज़ा रखना है। रोज़ा का मकसद ही ये है कि आप तक़वादारी, परहेज़गारी, मुत्तकी बन जाओ, किसी के ऊपर जुल्म न करो। अल्लाह ताला का जितना भी हम शुक्र अदा करें, अल्लाह ताला की नियामतों का, इनामात का, इकरामात का जितना भी हम एहसान गिने वो कम है। अल्लाह ताला ने हमें ये तौफीक दी। ये सबसे बड़ी तौफीक है कि हुजूर अलैहिस्सलाम ने बयान किया, खैरुकुम मन तअल्लमल कुरआन व अल्लमहु। आप में बेहतरीन शख्स वो है जो कुरान पढ़े और दूसरों को पढ़ाए। महीना है ये शहर रमज़ान जो है ये कुरान का महीना है। शहर रमज़ान अल्लज़ी उन्ज़िला फ़ीहिल कुरान, क्योंकि महीने में नाजिल हुआ है माह मुबारक, इसलिए इसको शहरुल कुरान भी कहते हैं। अल्लाह ताला हम सबको रोज़ा रखने की तौफीक दे और सहरी पे उठने की तौफीक दे और शाम को इफ्तियार करने की तौफीक दे। माह रमज़ान मुबारक जो एक अजीम महीना है जिसकी फजीलत कुरान में भी और अहादीस मुबारक में भी दर्ज है और इसकी जिसमें इंसान एक मुसलमान अपने आप को तैयार करता है अपनी पूरी ज़िंदगी के लिए, जो ज़िंदगी इसको कामयाबी तक ले जाती है। तिब्बी लिहाज से खजूर की अफादियत जाहिर होने के बाद अब साल के 12 महीने इसकी बिक्री होने लगी है, लेकिन रमज़ान के दिनों में ही इसकी सबसे ज्यादा डिमांड होती है। मुल्क के दीगर हिस्सों की तरह श्रीनगर की मार्केट में भी इन दिनों आला किस्म की खजूर की जबरदस्त डिमांड है। कीमतों में इजाफे के बावजूद खजूर की खरीदो फरोख्त पर कोई खास असर नहीं पड़ा है।
ख्याल रहे कि अमूमन रोजेदार खजूर के साथ ही इफ्तार करना पसंद करते हैं। यही सबब है कि रमज़ान आते ही इसकी डिमांड में खुद ब खुद इजाफा हो जाता है। मार्केट में इस वक्त मुख्तलिफ ममालिक की मुख्तलिफ किस्म की खजूर दस्तयाब हैं। सबसे ज़्यादा डिमांड सऊदी अरब, ईरान, इराक, अफगानी खजूर की होती है। बिलाखुसूस मदीना मुनव्वरा की अजवा रोजेदारों की अवलीन पसंद होती है। इसकी कीमत फ़ी किलो 2000 रुपये तक होती है, जबकि दरमियानी दर्जे की खजूर 300 से 600 रुपये किलो तक दस्तयाब है। चूँकि खजूर जो है ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हदीस पाक में आया है कि हुजूर अक्सर दो काले चीज़ इस्तेमाल कर रहे थे। हदीस में फरमाया अस्वदैन, एक खजूर और दूसरा पानी। तो खजूर के मुतल्लिक अहादीस में बहुत सारे फ़वाइद हैं, जैसे और खजूर में किस्में भी बहुत हैं। सबसे आला खजूर जैसे अजवा है, अंबर है और बाकी सारे कलमी है, मबरूम है। तो सेहत के हिसाब से देखा जाए, तिब्बी हिसाब से देखा जाए तो इसलिए खजूर और मीठा भी है और रसूल सल्लल्लाहु के पसंदीदा गज़ा भी है, इसलिए बेहतर ये जाना जाता है कि इफ्तार इसी से किया जाए। रमज़ान में खजूर इसलिए ज़्यादा बिकते हैं, पहले तो इसकी फजीलत है और हमारा रमज़ान में जो रोज़ा रहता है इफ्तारी खजूर से की जाती है। हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की प्रॉपर सुन्नत है ये। पहले ये होता था कि रमज़ान में खाली खजूर बिकते थे, अब पूरे साल खजूर बिकते हैं। पहले कुछ वैराइटीज़ खजूर की आती थी, लेकिन आज पूरा वास्ट हो गया है। गिफ्ट्स लोगों को देते हैं, प्रेफर करते हैं लोग अच्छा से अच्छा खजूर ले, प्रेफर करते हैं वैराइटीज़ में ले, एंड बहुत सारे हेल्थ बेनिफिट्स भी है, उसकी वजह से लोग प्रेफर करते ज़्यादा से ज़्यादा लेने के लिए। हाँ, रमज़ान में तो इंशाल्लाह माशाल्लाह काफ़ी वैराइटीज़ आती है वहाँ से, और चलता भी बहुत है, इफ्तारी को चलता है। और बाकी जब रोज़े खोलने का टाइम होता है, इंशाल्लाह सुन्नत है हमारा कि आप रोज़ा आप खजूर से खोलिए, प्रेफर पहले खजूर से कीजिए। आप कंप्लीट डाइट बोलते हैं इसको, खजूर को आप कंप्लीट डाइट कह सकते हैं आप। तो प्रेफर करते हैं अब लोग डेट्स लेने के लिए, बहुत सारे डेट्स लेते हैं सब, तो कंप्लीट डाइट बोल सकते हैं आप इसको। हाँ बेशक, क्योंकि सबसे पहले जो है हमारे मज़हब के अंदर, दीन के अंदर जो है ना, सुन्नत के एतबार से अगर देखा जाए खजूर और पानी है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीका भी होता था कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब रोज़ा दिन भर रखते थे और खजूर की जो है ना, खजूर की बिना पर जो है ना आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने रोज़े को खोला करते थे। इसलिए हमारे मज़हब में भी सबसे पहले इसको परखा गया है, इसको जो है ना सबसे पहले दिया गया है। खजूर के साथ साथ रमजान के दिनों में इत्र की भी अच्छी खासी डिमांड बढ़ जाती है। परफ्यूम में अल्कोहल शामिल होने के सबब अमूमन मुसलमान इत्र के इस्तेमाल को ही ज्यादा तरजीह देते हैं। श्रीनगर में वाक़ मोहम्मद साले की दुकान पर इन दिनों सारिफीन की खासी भीड़ लगी रहती है। इनमें मर्द और खवातीन सभी शामिल होते हैं। शहर में इत्र की ये सबसे बड़ी दुकान मानी जाती है, जहां अरब ममालिक से लेकर मकामी सतह पर तैयार होने वाले इत्र भी फरोख्त होते हैं। यूएई की कई मशहूर कंपनियों के साथ साथ हिंदुस्तान की सबसे बड़ी इत्र कंपनी अजमल की मुख्तलिफ किस्म के इत्र यहाँ मुनासिब कीमत पर दस्तयाब हैं। अब्दुल वासी के मुताबिक ज्यादातर सारिफीन ऊद, कश्मीर कैसर, कस्तूरी डियर, जन्नतुल फिरदौस, मरहबा और कश्मीर एप्पल लगाना पसंद करते हैं। उनका कहना है कि रमजान के दिनों में जम्मू कश्मीर के दूर दराज के अजला से भी लोग इत्र खरीदने के लिए श्रीनगर पहुंचते हैं। वाज़ेह हो कि इस्लाम में सफाई को निस्फ ईमान कहा गया है। खुद को पाक साफ रखना, अच्छे कपड़े और खुशबू का इस्तेमाल सुन्नत रसूल का अहम हिस्सा है। रोजेदारों का कहना है कि साफ सफाई और खुशबू से इबादत का लुत्फ मजीद बढ़ जाता है। फिलहाल रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद लौटेंगे 5 मिनट में 25 खबरों के साथ।